BTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया मोर्चे के सांसद शनिवार और रविवार को करेंगे मणिपुर का दौरा। दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के धरने पर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निर्देशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कों को कनेक्ट करने वाले 19 पुल बाढ़ में बहे। अब खबरें विस्तार के साथ। मणिपुर में जातीय हिंसा को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया मोर्चे के सांसद शनिवार और रविवार को मणिपुर का दौरा करेंगे और वहां के हालात का जायजा लेंगे। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मनिकम टैगोर ने बताया कि 26 विपक्षी दलों के गठबंधन के 20 से अधिक सांसद मणिपुर का दौरा करेंगे। विपक्षी गठबंधन के सूत्रों ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल में 26 पार्टियों में से प्रत्येक से एक संसद सदस्य या उनके प्रतिनिधि के शामिल होने की उम्मीद है। सांसद राज्य के घाटी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के साथ साथ कुछ राहत शिविरों का भी दौरा करेंगे। बता दें कि मणिपुर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने के लिए कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया है, जिसे कल लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था। इसी तरह का एक प्रस्ताव तेलंगाना के सत्तारूढ़ दल भारत राष्ट्र समिति द्वारा भी पेश किया गया था। बता दें कि मणिपुर में जातीय हिंसा में 140 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 3000 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि हिंसा 3 मई को शुरू हुई थी, जब मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था। बता दें कि अब तक हिंसा के चलते 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान गुरुवार को दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के धरने पर पहुंचे। उन्होंने यहां भाजपा द्वारा विपक्ष को अनदेखा किए जाना कोई नई बात नहीं है। विपक्ष की बात को अनसुना करना, शोर शराबे के बीच बिल पास करना भाजपा की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आवाज दबाना सही नहीं है। बता दें कि इस दौरान सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा ने भी काले कपड़े पहनकर विरोध किया। इस मौके सीएम मान ने कहा कि नफरत की राजनीति देश के लिए घातक साबित होगी, क्योंकि मणिपुर की हिंसा नफरत की राजनीति का ही हिस्सा है। मान ने कहा कि मणिपुर में रोजाना जानलेवा हिंसा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए ईडी के निर्देशक संजय सिंह मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को अवैध ठहराए जाने के कुछ दिन बाद 26 जुलाई को केंद्र ने उन्हें 15 अक्टूबर तक पद पर बने रहने की अनुमति देने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। कार्यकाल बढ़ाने की केंद्र सरकार की मांग स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अपने 11 जुलाई के आदेश में बदलाव किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भविष्य में ईडी निर्देशक का कार्यकाल बढ़ाने की कोई याचिका पर दखल नहीं देगा। सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईडी निर्देशक मिश्रा अपरिहार्य नहीं है, लेकिन वित्तीय कार्रवाई कार्यबल समीक्षा कवायद के लिए उनकी मौजूदगी आवश्यक है। केंद्र ने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों की मंशा है कि भारत FATF की संदिग्ध सूची में आ जाए और इसलिए ईडी प्रमुख पद पर निरंतरता जरूरी है। केंद्र की दलील सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय ने ईडी निर्देशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक के लिए बढ़ाने का फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वे व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित में ईडी निर्देशक का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। ज्ञानवापी के ASI सर्वे मामले में हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब 3 अगस्त को फैसला सुनाएगी। बता दें कि मसाजिद इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। सरकार की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि मंदिर CISF की सुरक्षा में है।
कोर्ट ने हिंदू पक्ष से सवाल पूछा कि वाद तय करने में देरी क्यों हो रही है, तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट कार्यवाही की जानकारी दी। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील SFA नकवी ने कोर्ट से कहा कि 1947 से भवन की ये स्थिति है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि कोई व्यक्ति पूजा स्थल की प्रकृति में बदलाव नहीं कर सकेगा। बता दें कि इससे पहले बुधवार को हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई थी। यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर है। बता दें कि मंगलवार शाम 7 बजे जलस्तर खतरे के निशान 205.33 से नीचे पहुंचा था, लेकिन 24 घंटे भी ये स्थिति नहीं बनी रही। बुधवार करीब 3 बजे फिर से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा और उसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोतरी हो रही है। बाढ़ विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यमुना का जलस्तर मौसम पर निर्भर करेगा। यदि दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में ज्यादा बारिश हुई तो जलस्तर बढ़ता रहेगा और 206 मीटर के स्तर को पार कर जाएगा। बता दें कि मौसम ठीक रहने पर ही इसमें कमी आ सकेगी। हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली सड़कों को कनेक्ट करने वाले 19 पुल बाढ़ में बह गए हैं, जबकि भारी बारिश से 34 पुलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ब्रिज बहने से 55.97 करोड़ रुपए और क्षतिग्रस्त अन्य पुलों को 40 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। PWD अधिकारियों की माने तो पुलों की नई DPR बनने के बाद इसकी लागत और बढ़ सकती है। जाहिर है कि अब नए पुल बनाने पर व्यय वास्तविक नुकसान कहीं ज्यादा होगा। बहे और क्षतिग्रस्त पुलों के अलावा भी 250 पुलों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर 74 के करीब पुलों को 110 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण 1600 से ज्यादा सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें से 550 सड़कें 16 दिन से बंद पड़ी हैं। इससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सेब बेल्ट के लोग ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि फसल तैयार है मगर सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होने से ढुलाई पर बुरा असर पड़ रहा है। बता दें कि इस बार मानसून में लोक निर्माण विभाग को अब तक 17,040 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। कुल्लू व मंडी जिले में पुलों व सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। PWD के प्रमुख अभियंता अजय कुमार ने बताया कि भारी बारिश से 15 पुल पूरी तरह बह गए, जबकि 34 को नुकसान हुआ है। इससे सड़कों को भी भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि इससे पहले कभी PWD को इतना नुकसान नहीं हुआ। बिलासपुर रेल मंडल में अकलतरा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी डिरेल हो गई, जिससे 12 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। बता दें कि 10 से ज्यादा यात्री ट्रेनों को आउटर में रोका गया है। अलकतरा स्टेशन के पास ये हादसा दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी, तभी अकलतरा और नैला रेलवे स्टेशनों के बीच अकलतरा ईस्ट कैबिन के पास मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद से रूट पूरी तरह से प्रभावित है। ट्रैक पर बिखरे वैगन को हटाने के लिए कोरबा बिलासपुर से टीम पहुंच गई है। बता दें कि मालगाड़ी जब मुंबई हावड़ा मुख्य मार्ग मिडिल लाइन पर आई तब ईस्ट कैबिन के पास ट्रैक रेंज किया गया था। इसी दौरान हादसा होने की संभावना जताई जा रही थी। रेलवे ट्रैक को सुधारने का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे मंडल के PRO अंबिकेश साहू ने बताया कि घटना दोपहर करीब 3:05 की है। बिलासपुर से मालगाड़ी रायगढ़ की तरफ जा रही थी, तभी अकलतरा स्टेशन के पास मालगाड़ी के 12 डिब्बे डिरेल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही राहत व बचाव दल को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। रेलवे के राहत और बचाव दल के साथ ही टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंच गई है। इस रूट की सभी लाइनों को बंद किया गया है। इसके बाद बाकी पटरियों को भी दुरुस्त किया जाएगा। पंजाबी लोक गायक सुरिंदर छिंदा का अंतिम संस्कार 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे लुधियाना मॉडल टाउन एक्सटेंशन के शमशान घाट में होगा। इसकी जानकारी सुरिंदर छिंदा के बेटे मनिंदर छिंदा ने दी है। गुरुवार को बाद दोपहर 1 बजे सुरिंदर छिंदा का दूसरा बेटा सिमरन छिंदा कनाडा से लुधियाना लौटा। वहीं सुरिंदर छिंदा की बेटी शुक्रवार शाम तक कनाडा से लुधियाना लौटेगी।
इसे देखते हुए अंतिम संस्कार की तारीख तय की गई है। बता दें कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के इस महान कलाकार के निधन के बाद बुधवार से ही उनके घर शोक जताने वालों का तांता लगा हुआ है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और फिल्मी सितारे लुधियाना पहुंचकर परिवार से दुख साझा कर रहे हैं। गौरतलब है कि बुधवार को सुरिंदर छिंदा की डीएमसी अस्पताल लुधियाना में मौत हो गई थी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।